हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है ये है आपका MPA 001 का यूनिट 6 जस्ट इससे पहले के जो 5 यूनिट थे वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग देख लेना। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट के लिए, बल्कि वो BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स के जिसमें हैं और जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वो मेरे खुद के बनाए हुए हैंड नोट्स हैं, तो आप देख लेना, काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे उससे। और काफ़ी चीज़ें अच्छी लिखी है मैंने, जिससे आप लोगों को ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और एक बात और कहनी थी मुझे कि एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर के ऊपर डालो वीडियो। तो मैं उनको बता दूं कि अभी मेरे पास पूरा मटेरियल नहीं है, तो जैसे ही मटेरियल आएगा वैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। 3-4 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट और हैं जिन्होंने दिल्ली एजेस के ऊपर कुछ कहा था करने के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि उससे रिलेटेड वीडियो मैं कल डालूँगी, जो हमारा फर्स्ट यूनिट होगा, ठीक है। और जिन्होंने मुझे ये कहा था हिस्ट्री कल्चर पे डालना है, तो मैं उनको बता दूं कि जो हमारा कल्चर का पार्ट है एज ए इंट्रो, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो वो देख लेना आप कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ क्या हैं। उसके आगे जैसे मेरे पास मटेरियल आता है मैं उस सबसे रिलेटेड डाल दूँगी, ठीक है। तो आज का जो यूनिट हम स्टार्ट करते हैं MPA 001 का यूनिट 6 जस्टिस, ठीक है। तो देखो हम जस्टिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्याय, ठीक है। अब न्याय से हम क्या समझते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है। जस्टिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद न्याय है। जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जस से हुई है, जिसका अर्थ है बंधन या फिर जोड़ना, ठीक है। इस प्रकार न्याय हर व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्य से जोड़ता है। मतलब क्या है यहाँ पे न्याय का मतलब क्या है, जोड़ना, ठीक है। व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्य से जोड़ना क्या होता है, न्याय कहलाता है। अब यहाँ पे JS मिल ने क्या कहा है, न्याय उन विशेष नैतिक मूल्यों का नाम है जो स्पष्ट रूप से मानव कल्याण से संबंधित है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो न्याय मानव कल्याण, जो चीज़ें मानव कल्याण से संबंधित हैं वो क्या है, न्याय है। एक और थिंकर है सालमंड, इनका क्या कहना था, इन्होंने क्या कहा, न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को हिस्सा देना। यहाँ पे हर व्यक्ति को हिस्सा देने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार या फिर जो भी हम संसाधनों का बंटवारा करते हैं उसका क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए, यानी उसका हिस्सा उसे मिलना चाहिए। अब न्याय की संकल्पना का विकास देखो कैसे हुआ, तो बता दूं, न्याय की संकल्पना का विकास अत्यंत प्राचीन काल से हुआ है। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की विस्तृत अवधारणा प्रस्तुत की है। न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए प्लेटो ने स्वीकार किया कि मानवीय आत्मा को 3 तत्व होते हैं, जैसे विवेक, साहस और तृष्णा। अब ये देखो इन्होंने जो 3 तत्व बताए हैं वो किसके आधार पर बताए हैं। इन्होंने क्या बताया कि विवेक की जो प्रधानता होगी वो किस में होगी, शासक वर्ग में, राइट। और जो सेकंड है साहस की प्रधानता किस में होगी, सैनिक में। और तृष्णा की प्रधानता किस में होगी, उत्पादक वर्ग में। मैं आपको बता दूं कि जो प्लेटो हैं उन्होंने जिस न्याय की कल्पना और जिस समाज की कल्पना की थी वो एक ऐसा समाज था जहाँ पे कोई राज्य कानून नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा, ना ही कोई गवर्नमेंट होगी, बल्कि उन्होंने कैसे राज्य की कल्पना करी, एक राम राज्य की कल्पना करी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था, विवेक, साहस और तृष्णा के तीनों वर्ग को डिवाइड किया था और उसकी काम बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये वर्ग निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को करेंगे तथा अन्य लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ऐसी व्यवस्था न्यायपूर्ण है, ठीक है। चूँकि प्लेटो की न्याय संबंधी विचार आधुनिक न्याय के विचार से भिन्न है, क्योंकि विचार भिन्न इसीलिए है क्योंकि जो वर्तमान का न्याय है, जो वर्तमान के न्याय का आधार क्या है, कानून है, ठीक है। और कानून किस पर आधारित है, अधिकारों पर, ठीक है। ये इनके फ़र्क है। अब एरिस्टोटल ने देखो क्या कहा कि इसके अलावा एरिस्टोटल ने न्याय के संबंध में अपना विचार देते हुए पूर्णतः अलग दृष्टिकोण अपनाया। इनके अनुसार कानून ही न्याय का आधार है तथा कानून का पालन करना न्याय है, ठीक है। जबकि प्लेटो क्या बोलते हैं कि किसी कानून, किसी राज्य, किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो न्याय था वो नैतिक भावना पर आधारित था, नैतिक भावना और कर्तव्य पर आधारित था, ठीक है। जबकि एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं कि जो कानून ही क्या है, न्याय का आधार है, और कानून का पालन करना क्या है, न्याय है, राइट। अब न्याय के 2 आयाम हैं, 2 नहीं बहुत आयाम है, लेकिन पेपर में मोस्टली ये पूछे जाते हैं, तो मैं ये बता देती हूँ आपको। पहला है प्रतिक्रियात्मक न्याय, ठीक है, प्रोसीजरल जस्टिस, ठीक है। सेकंड है क्या, सबटेंटिव न्याय, इसको हम क्या बोलते हैं, तात्विक न्याय, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रतिक्रियात्मक न्याय देखो यहाँ पे क्या है कि प्रतिक्रियात्मक न्याय सामाजिक जीवन में न्याय प्रदान करने की विधि को दर्शाता है। अर्थात प्रकृत्यात्मक न्याय यह मांग करता है कि न्याय की प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, फिर उसका जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्रतिक्रियात्मक न्याय क्या कहते हैं,
कि अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रक्रिया है, पाने के जो साधन है, वो ठीक होने चाहिए, ठीक है, वो ठीक होने चाहिए, और उसका जो भी परिणाम हो क्या हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, कुछ भी पाने के लिए हम नॉर्मली अलग अलग साधनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इनके समर्थकों का मानना है कि मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं तथा लाभों इत्यादि के आवंटन की प्रक्रिया या विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए, फिर किसे क्या मिलता है यह विवाद का विषय नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ है, ये नहीं, ये कोई चीज़ नहीं है, ना ही बेसिक नीड्स है, बल्कि क्या है, स्वतंत्रता है, समानता है, अधिकार है, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं वो। यहाँ पे किसी वस्तु से इसका मतलब किसी वस्तु से नहीं मत लेना आप लोग, ये क्या है, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रतिक्रियात्मकता की विशेषताएं क्या थी देखना आप। प्रतिक्रियात्मक न्याय की धारणा उदारवाद के साथ जुड़ी है, व्यक्ति या समूह के बीच संबंधों को नियमित करता है, ठीक है, व्यक्ति और समूह के बीच में संबंधों को नियमित कैसे करता है, संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करके, ठीक है। और ये बाजार व अर्थव्यवस्था को मानव व्यवहार के नियमों का प्रमाण मानता है। बाजार व अर्थव्यवस्था को मानव व्यवहार के नियमों का प्रमाण मानने का मतलब क्या है कि अगर एक बाजार है तो वहाँ पे ह्यूमन यानी मानव का स्वभाव या व्यवहार क्या है, उसके बेसिस पर हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्या इन्होंने बताया, प्रतिक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत जाति, धर्म, क्षेत्र, मतलब क्या है, जो प्रतिक्रियात्मक न्याय है वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, त्वचा, लिंग, भाषा या फिर संस्कृति के आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, और हम इन चीज़ों का हमें क्या करना होगा, विरोध करना होगा, ठीक है। अब इसके समर्थकों के नाम है, देखो आप, हर्बर्ट स्पेंसर, A.F. हेयर, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक। और जॉन रॉल्स का जो भी सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे वो किस पे आधारित है, प्रतिक्रियात्मक न्याय पर, ठीक है। तो ये जो थिंकर्स हैं इसको आप पेपर में कोट करोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है, तात्विक न्याय। तात्विक न्याय देखो क्या है, तात्विक न्याय का सिद्धांत प्रतिक्रियात्मक न्याय के विपरीत है। तात्विक न्याय यह मांग करता है कि उचित उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, इसके लिए इसकी प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन किया जा सकता है। इसे इनके कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा कोई उचित उद्देश्य है, उसे पूरा करना है, तो हमारी प्रक्रिया क्या होगी, कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हो, लेकिन उसका समायोजन हो सकता है, उसमें नई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, ठीक है, ये इसका कहना है। अगला आगे देखो, तात्विक न्याय के समर्थकों का मानना है कि समाज के संपूर्ण सामाजिक संपदा उत्पादन के साधनों पर तथा लाभों का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। आर्थिक जीवन में खुली प्रतिस्पर्धा से विषमताओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये क्या कहते हैं कि अगर हमें खुली प्रतिस्पर्धा करनी है तो उसका परिणाम ये जाहिर सी बात है कि विषमता या फिर असमानता होगी, ठीक है। और इसीलिए न्याय का मूल उद्देश्य उन्हीं सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करना है। अगर जो भी एक खुली प्रतिस्पर्धा के द्वारा जो विषमताएं जन्म ले रही हैं उनको क्या करना है, हमें ख़त्म करना है। ये कौन कह रहा है, तात्विक न्याय कह रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा उन व्यक्ति या समूह के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध करना होगा, उनका आत्मविश्वास संभव हो सके। आगे देखो, वस्तुतः तात्विक न्याय सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना चाहता है, और सामाजिक न्याय की मांग यह है कि सामाजिक विकास के लाभ गिने चुने हाथों में सिमटकर, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि सामाजिक मांग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी सामाजिक न्याय, कुछ भी न्याय हो रहा है या फिर किसी संसाधन का वितरण हो रहा है वो पूरे अच्छे से हो, ठीक है। ये नहीं है कि समाज में कुछ ही लोग, क्षेत्रों के वर्ग या फिर कुछ अमीर वर्गों के बीच में ही सिमट कर रह जाए, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, जैसे जो अभावग्रस्त हैं, दीनहीन है व्यक्ति, कमज़ोर हैं, वंचित हैं, उनको क्या करना है, हमें उन वर्गों तक क्या करना, व्यवस्था को पहुँचाना है, ठीक है। अब आगे मैंने बताया था ऊपर कि रॉल्स का नया सिद्धांत हम पढ़ेंगे, तो उसका हम पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी, बीए प्रोग्राम, ऑनर्स और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हैंड रिटन नोट्स से आप लिख लोगे पोज करके तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऐसी स्थिति को छोड़कर जब वस्तुओं के असमान वितरण से न्यूनतम सुविधाएँ प्राप्त व्यक्ति को लाभ हो। यहाँ पे प्राथमिक वस्तुएं या फिर देखो, यहाँ पे हम प्राथमिक वस्तु का मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पे प्राथमिक वस्तु मैंने ऊपर बताया कि कोई सेवा, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, अधिकार है, इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब अधिकार स्वतंत्रता से लेना, ना कि कोई चीज़ है, प्राथमिक वस्तुएं ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। इनमें तीन इन्होंने क्या कहा, समान स्वतंत्रता के सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा यही अधिकार अन्य व्यक्ति को भी प्राप्त होना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अमीर व्यक्ति को सारे अधिकार दिए गए हैं तो वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी दिए जाने चाहिए बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को इस ढंग से व्यवस्थित किया जाए कि
की में इसका एक ये पॉइंट देखो क्या है, न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त व्यक्तियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना, ठीक है। दूसरा है अवसर की निष्पक्ष समानता के आधार पर सभी के लिए पद। अवसर की निष्पक्ष समानता का मतलब क्या होता है, अवसर सबके लिए होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ व्यक्तियों के लिए हैं, वो सभी के लिए होने चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे पैसे वाला हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उन सबको होना चाहिए ये अधिकार, और सभी के लिए दर्जे और पद खुले होने चाहिए। इस प्रकार रॉल्स ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वो 3 सिद्धांत क्या है, देखो पहला समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा देखो भिन्नता का सिद्धांत। तीसरा है क्या है, अवसर की उचित समानता, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वस्तुतः न्याय सिद्धांत में भिन्नता का सिद्धांत यह मांग करता है कि प्राथमिक वस्तु के समान वितरण में किसी प्रकार की भिन्नता अपनाई जाती है तो यह तभी उचित होती है जब यह सिद्ध किया जा सके कि इसके द्वारा समाज में हीनता की स्थिति वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ होगा। इसके कहने का मतलब है, भिन्नता का मतलब है कि अगर भिन्नता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है या फिर किसी संसाधन का बंटवारा किया जा रहा है, ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो न्यूनतम प्राप्त करने वाले या फिर जो कमज़ोर या वंचित वर्ग के व्यक्ति हैं उनको ये लाभ हो रहा है। अगर ये निश्चित है तो ये भिन्नता का सिद्धांत सफल है, ठीक है। आगे देखो, उल्लेखनीय है कि साम्यवाद में समानता को प्राथमिकता दी जाती है। आप साम्यवाद की थ्योरी, प्लेटो की साम्यवाद की थ्योरी पढ़ोगे तो साम्यवाद में उन्होंने फैमिली को इनकार किया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनकार किया है, मतलब बच्चे, इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा है नहीं, कि अगर कोई राजा है तो वो क्या करेगा, अगर शादी करता है, बच्चे करता है तो उसके मन में लालच आएगा, स्वार्थ भरेगा। लेकिन अगर उसके बीवी और बच्चे नहीं हैं, इसका मतलब क्या है, वो प्रजा के बारे में सोचेगा, प्रजा के हित में क्या होगा, उसका हित होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, साम्यवाद की थ्योरी में पढ़ोगे तो उन्होंने हर चीज़ के लिए इनकार किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पूंजीवाद में स्वतंत्रता को, साम्यवाद में समानता और जो पूंजीवाद में स्वतंत्रता व्याप्त है, इनके बीच में तालमेल यानी सामंजस्य बिठाना क्या है, जो जॉन रॉल्स के सिद्धांत का उद्देश्य है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने समझौता यानी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का पालन किया, जो हॉब्स के समझौते में व्याप्त स्वार्थ परक भावना पर आधारित ना होकर कांट तथा लॉक के समझौते में व्याप्त नैतिकता पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति केवल अपना हित नहीं सोचकर पूरे समाज या पूरे समूह की भलाई को सोचता है, ठीक है। इनका जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है, व्यक्ति सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता है, ठीक है। अब इसका सिद्धांत हम स्वीकार क्यों करें, ठीक है। डिबेट अगर हम करते हैं, इसके ऊपर डिबेट अगर होता है तो इसके सिद्धांत को स्वीकार करने के क्या कारण हैं, तो मैं बता दूं। पहला, इसमें देखो, यह सिद्धांत सामान्य सिद्धांत है जिसमें किसी हित या स्वार्थ के लिए सहमति नहीं की जाती। मतलब क्या है, ये किसी व्यक्ति के हित और स्वार्थ को इंडिकेट नहीं करता या फिर स्वार्थ को बल नहीं देता, बल्कि क्या कहता है कि व्यक्ति का हित नहीं बल्कि पूरे समाज के हित के बारे में सोचता है, इसीलिए इसको अप्लाई किया जाना चाहिए, अपनाना चाहिए। दूसरा, इन्होंने क्या बताया है, ये सार्वभौमिक नियम है जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात क्या है, जो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसका उद्देश्य क्या है, सार्वभौमिक है, ठीक है, और ये सभी व्यक्तियों पे समान रूप से लागू होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे औरत हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सभी पर समान रूप से लागू हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये सिद्धांत सार्वजनिक होंगे। सार्वजनिक का मतलब क्या है, पब्लिक या प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट का मतलब क्या है, कुछ गिने चुने हाथों में रह जाना, जबकि पब्लिक क्या है, सभी के हित के बारे में सोचना, सभी के हित के लिए रहना, ठीक है। इसमें चयन की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह मैक्सिमम प्रिंसिपल पर आधारित होगी, अर्थात उन विकल्पों का चुनाव करेंगे जो अन्य की तुलना में कम नुकसान तथा अधिकतम लाभ देने वाला है। इसका मतलब क्या है, ऐसी विकल्प का चुनाव करना या फिर ऐसे ऑप्शंस को देखना जहाँ पे नुकसान यानी हानि कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है। इसके आगे ये यूनिट हमारा ख़त्म होता है और इसके आगे ये निष्कर्ष लिख रखा है, तो आप निष्कर्ष लिख देना, ठीक है। तो इसके बाकी सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स हैं, ये हैंड रिटन है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोविड बहुत तेज़ी से फैला है तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। और आप अपने और अपने परिवार, अपने पड़ोसियों की भी देख रेख कीजिए, उनका ख्याल रखिए, ठीक है। अब अगला यूनिट मैं कल नहीं परसों डालूँगी, और इससे पहले मैंने जो भी बताई हैं आप लोग सुन लीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा हाँ या ना में, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।